हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। The Thinking Man. Woman holding a heart. Journey. The world. Angel of balance. Angel of strength. The thinking woman. Okay. Lenient. Okay. Man holding a coin. Okay जी. ओके। तो फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? फरवरी के महीने में मैं एक बात बता दूं गाइस कि आपको एंजल्स का सपोर्ट जो है ना, ये बहुत क्लियर तरीके से नज़र आने वाला है गाइस। अभी हो सकता है कि आपको बीते हुए समय में, जैसे मैंने कहा ना कि नंबर 4 काफ़ी सारे व्यूवर्स को नज़र आए होंगे, है ना? और अभी की सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको 4 नहीं और 4 नज़र आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? 4 की एनर्जी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है। प्रॉब्लम्स कुछ लाइफ में ऐसी चल रही होती है जिसकी वजह से इंसान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ता है ना? ठहराव नहीं होता। वो सिचुएशन ऐसी होती है कि उसको मतलब रुकना ही नहीं है, रास्ता तो कोई ना कोई पकड़ना ही पकड़ना और उस पर आगे बढ़ना है ना? तो आपने इतनी हिम्मत दिखाई है कि आपकी लाइफ में जो भी वो सिचुएशन बनी ना, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, वहाँ पर आपको संघर्ष भी बहुत करना पड़ा, लेकिन फिर भी आपने कोई रास्ते को चुना और उस पर आगे बढ़े ना, उसकी सक्सेस आपको फरवरी में देखने को मिल जाएगी, है ना? यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है कि, और इसी वजह से मैंने कहा ना कि आपको 444 जो है ना, इन दिनों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कोई सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है गाइस, या कोई काम आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। फरवरी के महीने में आप कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। क्योंकि जैसा बताया ना कि नंबर 444 जो है ना, ये आपको एकदम क्लियर बताएँगे कि भई एंजल्स आपके साथ है। आपको 2 रास्तों में से एक रास्ते का चयन जो है ना, ये तो करना ही करना पड़ेगा, है ना? और आप कर भी लोगे गाइस, और यही जो भी आप चयन करोगे ना, यही आपका रास्ता है। इसी रास्ते पर चलकर आपको मंज़िल मिलेगी। यानी एक क्लैरिटी का मिलना तय है फरवरी के महीने में। कि आपको अपनी लाइफ में आगे करना क्या है। हो सकता है कि आप करियर को लेकर परेशान हो, करियर के बारे में आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत सोच-विचार कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस रास्ते का चयन करना चाहिए या क्या फ़ैसला लेना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। वो फ़ैसला आप लेते हुए नज़र आ रहे हो, वो डायरेक्शन को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, जो जिस ओर आपकी मंज़िल है ना? और जैसे ही आप इस पाथ पर आगे बढ़ोगे ना, आप देख लेना आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि अरे, मुझे इसी रास्ते पर चलना था। इस वजह से मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही थी या सक्सेस नहीं मिल रही थी। अब मैं एकदम सही रास्ते पर हूँ, तो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। फरवरी में आप अपनी लाइफ में बैलेंस देखोगे गाइस। बैलेंस देखोगे, खुशी वाले पल को बहुत जियोगे। अरे, भीड़-भाड़ वाले समारोह में आप नज़र आ रहे हो। हो सकता है कि आपके यहाँ कोई इन्विटेशन आए, क्योंकि शादी समारोह का भी सीज़न रहता है ना, तो बहुत लोगों की भीड़ में रहते हुए नज़र आ रहे हो या भीड़ में दिख रहे हो आप, है ना?
और वहाँ पर खुश, मतलब आपको कोई तंग करने वाला नहीं, यहाँ पर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन उठाने वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा, है ना? क्योंकि कई बार होता है ना कि किसी इंसान के जीवन में कोई प्रॉब्लम चलती है और अगर वो गेट टुगेदर करता है तो 10 तरीके के सवाल उनसे पूछे जाते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, चाहे किसी को पता हो तब भी। लेकिन आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, है ना? कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपकी लाइफ में एक बैलेंस देख रही हूँ गाइस, बहुत अच्छा बैलेंस देख रही हूँ, है ना? अभी आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मत करना, क्योंकि फरवरी के महीने में आपकी एनर्जी जो है ना वो मर्ज हो रही है, और ये मर्ज होती है ना तभी कोई इंसान अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है। आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो गाइस, इस बात को समझने की कोशिश करना। देखो, एक गाइडेंस आपको अपने आप मिल रही है ना, कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। यहाँ पर भी देखो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या कि अगर आपकी कदर नहीं होती थी, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन किस बात को लेकर हो रहा है कि आपकी रेस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, आपको फाइनेंशियली ग्रोथ देने के लिए, आपकी हेल्थ में सुधार लेकर आने के लिए। फरवरी में काफ़ी हद तक आपकी हेल्थ का मैटर कोई है तो वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है गाइस। कोई प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर है ना, उसके बारे में वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, फरवरी में होगा गाइस, डेफिनेटली होगा, है ना? या आपके हेल्थ का मैटर को लेकर जो भी दिक्कत है ना उसके बारे में आपको पता चल जाए और उसका सॉल्यूशन हो जाए, है ना? इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, यानी हेल्थ को लेकर आप निश्चिंत रह सकते हो गाइस, मैं ये कह सकती हूँ, है ना? क्योंकि खुशी तभी होती है ना कि जब हमारी हेल्थ स्वस्थ रहे, हमारा हमारा शरीर स्वस्थ रहे, है ना? तो बैलेंस डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है? और देखिए कुछ कार्ड्स की फरवरी के महीने में आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है, या फिर फरवरी आपके लिए कैसा रहेगा। कोई प्रपोजल भी आता हुआ नजर आ रहा है गाइस आपके लिए। कोई आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये आजकल बुक्स के बारे में पता नहीं क्या आ रहा है गाइस, और बटरफ्लाइज बहुत दिख रही है इन दिनों में आपको। जैसा यहाँ पर बता ना, ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत अच्छा हो रहा है, प्यार पाओगे आप, देखना बहुत प्यार पाओगे, बहुत मान सम्मान और रेस्पेक्ट पाओगे आप। यहाँ पर भी देखो जड़ने का कार्ड, अपने आप यही कार्ड देखो, इस तरीके से रहना था। रास्ते पर चल पड़े हो आप, अपने मंजिल मिल जाएगी, है ना? ओह माय गॉड, डेफिनेटली गाइज, आप अगर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है ना, वो एग्ज़ाम हो सकता है अगर उसका रिजल्ट आने की उम्मीद में हो ना, ये फरवरी में आएगा और आपके फेवर में आएगा। आपके फेवर में आएगा। ये देखो, बेवजह के स्ट्रेस लेकर बैठे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बात को कोई नहीं सुन रहा है, आपकी बात को कोई नहीं समझ रहा है। कैसे कोई नहीं समझ रहा है? देखो डेस्टिनी है ना, डेस्टिनी है, कोई सोच रहे हैं आपके बारे में। ऐसे उदास मत रहो कि आपको सुनने वाला कोई नहीं है कोई पास में। और नहीं सुनना था ना, तो वो टाइम पीरियड था गाइस, है ना? एक समय था ऐसा जो कोई आपकी बात को नहीं समझ पा रहे थे या फिर आपके शब्दों को गलत समझ रहे थे, अब वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं ना। इस चीज से बाहर आना, ये स्ट्रेस लेकर मत बैठना। ये देखो मैंने कहा ना, स्ट्रेस लेकर मत बैठो, चिंता लेकर मत बैठो। फरवरी में आपकी बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ में हाई ऑनर। जीवन का पहिया है ना, वो आपकी ओर आ चुका है, आपके फेवर में आ चुका है। गिफ्ट मिल रहा है कोई, हो सकता है कि फरवरी में आपका बर्थडे हो, ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी हो, तो कोई सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में है गाइस फरवरी में, है ना? या आप खुश होते हुए पार्टी करते हुए नजर आ रहे हो, कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है गाइस। ज़्यादा चांस मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलेगा और आप समझ जाओगे कि भाई ये काम जो है ना, मालिक ने एक कोई ब्लेसिंग दी है मुझे। फरवरी में कुछ अलग आपकी लाइफ में होगा, कुछ अच्छा, कुछ खास जो है ना वो आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। एक गिफ्ट की तरह है, पैकिंग है, मिलेगा आपको, जो आपके लाइफ में बैलेंस लेकर आए और इन बेवजह की चिंताओं से ना आपको बाहर निकाल दे, है ना? तो चीज़ें काफ़ी बेहतर रहने वाली है गाइस। मैरिज के मैटर को लेकर भी चीज़ें बहुत सही रहेगी, रिश्तों में सुधार रहेगा, ठीक है?
प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होते हुए नज़र आ रहे हैं। बस बेवजह की चिंताओं से थोड़ा दूर रहना, ये चीज़ ध्यान रखना। ओवर थिंकिंग नहीं करना, यहाँ पर ओवर थिंकिंग की बात लग रही है कि भाई ना उम्मीद मत होना, है ना? ना उम्मीद मत होना। देखो आप ऐसे बैठे हो, ये समझना इस बात को कि आप ऐसे बैठे हो और ये चिंता लेकर बैठे हो, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कब अच्छा होगा, कब अच्छा होगा। आपको यही कहा जा रहा है कि क्यों चिंता कर रहे हो, एंजल्स का सपोर्ट है ना आपको, हाँ? और ऐसे उदास होकर बैठो और कब आपको देखो गिफ्ट मिल जाए मालिक की तरफ से, और वही चीज़ आपको मिल रही है जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि फरवरी में आपका किसी तरीके का कोई इंतज़ार भी खत्म हो रहा है। जो भी चीज़ आप सोच रहे हो ना, वो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी फरवरी में। कोई काम हो सकता है आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है जो बहुत लंबे समय से अटक रहा था या डिले हो रहा था ना, वो काम आपका फरवरी में बन जाएगा गाइस, बन जाएगा। उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, आप अपनी रातों की नींदें भी खराब कर रहे हो, अपनी हेल्थ को खराब करने की कोशिश करो। यहाँ पर एक बात आ गई ना कि ये काम आपका बन जाएगा, ठीक है, ये टारगेट आपका पूरा हो जाएगा, तो अब निश्चिंत रहो, है ना? अब निश्चिंत रहो। बैलेंस कब आता है लाइफ में? जब चीज़ें सुधर जाती है, चेंज आएगा कोई। हो सकता है कि आप वाहन खरीदने की मंशा में हो, है ना? आपको 4 व्हीलर खरीदना है और डेफिनेटली फरवरी में देखना आप वाहन खरीदोगे, आपकी ये इच्छा पूरी होगी। कि मैम ये भी आ गया, वाहन के बारे में भी आ गया गाइस। मेन फीमेल, कोई प्रपोजल तो डेफिनेटली गाइस आएगा आपकी लाइफ में। यहाँ कोई गलतफहमी दूर हो रही है गाइस। यहाँ पर मतलब एक कहता ना बेवजह की गलतफहमी क्रिएट हो जाना, जहाँ पर जरूरत ही नहीं थी, जहाँ पर जरूरत ही नहीं थी, बेवजह की चिंताएं जो थी ना, वो चिंताएं दूर हो रही है गाइस। कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम इतनी छोटी होती है ना, लेकिन वो दिमाग उसका पुलाव इतना बना देता है कि वो चिंता जो है ना वो बहुत बड़ी लगने लगती है। यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि बेवजह की जो चिंताएं हैं ना, उन चिंताओं का सॉल्यूशन हो रहा है, वो चिंताएं खत्म हो रही है और एक बेवजह का कोई सिचुएशन बन गया था ना, वो सिचुएशन में सुधार हो रहा है ना? जो बेवजह की गलतफहमी बनी थी ना, वो गलतफहमी दूर हो रही है। क्योंकि यहाँ पर आया ना कि कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको उनके ड्रीम भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपको आपके ड्रीम में वो इंसान आ रहे हैं। कम्युनिटी, देखो फरवरी में हो सकता है कि आप कोई डील साइन करो गाइस, कोई अपॉर्चुनिटी का आप हो सकता है वेट कर रहे हो कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आ जाए तो मैं इसे एक्सेप्ट करूं। डील साइन करने के बारे में सोच रहे हो, कोई डील है ना, उसको साइन करने के बारे में सोच रहे हो, वो डील साइन होगी आपकी। और एक बात कहना चाहूंगी कि आपके बच्चे को लेकर कोई खुशी आपको मिलने वाली है गाइस, है ना? मतलब आपके बच्चे को या तो हो सकता है कि एप्रिसिएशन मिले, मतलब जैसे स्कूल में बच्चों को एप्रिसिएशन मिलता है ना, तो माता पिता साथ में होते हैं तो अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे ने कुछ अच्छा किया अपनी लाइफ में या अपने पढ़ाई में, एजुकेशन में कुछ अच्छा किया, तो हो सकता है कि उसके बारे में उपलब्धि, मतलब आपके बच्चे की उपलब्धि आपको गर्व फील करवाने वाली है। किसी भी एज के बारे में हो सकता है ना, छोटा भी हो सकता है आपका बच्चा या आपके बच्चे बड़े हैं, तो उनको कोई उपलब्धि बहुत अच्छी मिलने वाली है जो आपको प्राउड फील करवाए, आपको मन में खुशी दे कि चलो मेरे बच्चे ने इतना अच्छा किया है अपनी लाइफ में, वो गर्व फील होता है ना, वो गर्व फील करने वाले हो आप। या अ, आपका आपके संतान जो है ना, आपका कोई सपना पूरा करने में सफल हो रहे हैं। ये वाला मैसेज कितना प्यारा आया है गाइस, बहुत प्यारा मैसेज आया है। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद लगा कर बैठ सकते हो गाइस, आपकी लाइफ में अच्छा होगा, मालिक आपको गिफ्ट देंगे, चीज़ों में सुधार होगा। और फरवरी में मैं एक बात बता दूं कि आपकी लोगों से बातचीत बहुत ज़्यादा होगी, चाहे आप कितने भी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो, लोगों से मिलना जुलना आपको पसंद नहीं है या बात करना उतना पसंद नहीं है ना, देखना आपकी एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा बोलने में जाएगी ये फरवरी में। पर इसका मतलब ये नहीं कि बहसबाजी में या झगड़ों में ना, ऐसा नहीं, अच्छे वे में गाइस, अच्छे वे में, मतलब बहुत सकारात्मकता के साथ। मैंने बताया ना कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे लोगों के
बहुत सारे लोगों की भीड़ में हो, है ना? और वहाँ आपको प्रशंसाएँ मिल रही है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है या आपकी तारीफ़ें की जा रही है गाइस, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें जो है ना, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब एक कहते हो ना अंदर से बहुत कोई तनाव से भरा हुआ इंसान है और ये चीज़ें जो मीठे शब्द जो है ना, ये किसी इंसान के तनाव को दूर कर देते हैं। या उनको लगता है कि चलो कोई लोग तो हैं जो मुझे समझने वाले हैं, मुझ पर ब्लेम लगाने वाले नहीं हैं। तो एक मन को सुकून मिलता है ना, चिंताएँ दूर होती हैं ना। तो यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों आज एक ही शब्द मेरे मुँह पर बार-बार आ रहा है, चिंताएँ खत्म होने वाली है, चिंताएँ खत्म होने वाली है। तो ये चीज़ आप फ़ील करने वाले हो, है ना? कोई हो सकता है कि आपने कोई काम किया, मेहनत की लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली ना, तो उसकी सक्सेस भी मिलती हुई नज़र आ रही है। फरवरी के महीने में एक बात और है गाइस कि मेन होल्डिंग अ कॉइन फाइनेंशियल तौर पर आपको ग्रोथ नज़र आएगी गाइस। मतलब अभी तक में आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी या आगे हो नहीं रही थी, सक्सेस आपको नहीं मिल रही थी ना, ये मिलेगी आपको। फरवरी के महीने में कोई अनएक्सपेक्टेड तौर पर सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है या अपने काम को लेकर कोई चिंताएँ थी ना, तो वो चिंताएँ भी दूर हो जाएँगी। फिर से चिंता कहूँ ना आज मुझे पता नहीं क्यों ये वर्ड्स बार-बार आ रहा है। अभी तो मैजिशियन की एनर्जी में हो, देखो कार्ड दिखा भी मुझे। आना होगा तो आएगा कार्ड। बैलेंस आ रहा है, देखो यहाँ पर भी, यहाँ एंजल ऑफ बैलेंस और यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आना। इमोशंस काफ़ी हद तक बैलेंस में रहेंगे आपको, है ना? आपके इमोशंस जो है ना फरवरी में काफ़ी हद तक बैलेंस में रहने वाले हैं गाइस। शुभता आपकी ओर आती हुई नज़र आ रही है और एक होता ना कि इक्वल गिव एंड टेक, कि जितना मैं किसी को रेस्पेक्ट करूँ उतनी मुझे भी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। मैं जितना प्यार किसी को करूँ मुझे भी वापस प्यार मिलना चाहिए। ये वो चीज़ नज़र आ रही है गाइस। यहाँ पर फरवरी में एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी गाइस, सुधार, लाइफ में बैलेंस, लाइफ में अच्छा होना, है ना? या एक अटकी हुई सिचुएशन से बाहर आना, ये चीज़ें, मन का सुकून आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये कह सकती हूँ कि बेहतर रहने वाला है क्योंकि हेल्थ का मामले में भी काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेंगे ना। तो एक मैं यूँ कहूँ कि हर एक मसले को लेकर आपका फरवरी का महीना कैसा रहेगा तो अच्छा ही रहने वाला है गाइस, अच्छा ही रहने वाला है। यानी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जनवरी का महीना जैसा आपका निकला ना उससे तो काफ़ी अच्छा आपका फरवरी का महीना होगा। डे बाय डे आपकी लाइफ में कहते हैं ना मूवमेंट टू मूवमेंट लाइफ में सुधार हो रहे हैं, सुधार की तरफ और बैलेंस की तरफ आपकी लाइफ आगे चल रही है। जहाँ ये ओवर थिंकिंग और नकारात्मकता आपकी लाइफ में हावी हो रही थी ना, वहीं अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी हावी हो रही है ना? एंजल्स और यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट कर रखा है कि अब आपकी लाइफ में जो खुशी आनी है ना वो खुशी आकर ही रहेगी। इस वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को भेजा जा रहा है। आप में भी काफ़ी पॉजिटिविटी रहने वाली है गाइस, बहुत पॉजिटिविटी रहने वाली है ना? क्योंकि काफ़ी सारे कह रहे हो ना सुविधाएँ भी हो सकता है कि आप लो। हुँ? कोई डील तो पक्का साइन करोगे गाइस। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ धोखा, छल कपट ना हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पेपर को साइन करते समय आप उसको 1 बार नहीं 2 बार रीड करना, रीड करने के बाद में तसल्ली से रीड करने के बाद में ही साइन करना, ठीक है? जल्दबाजी मत करना, ये एक गाइडेंस आई है, इसको प्लीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना जी? गिफ्ट, ओह माय गॉड! गिफ्ट के ऊपर ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड। गाइस जो कप आपको खाली नज़र आ रहे थे ना, या आपको बहुत लग रहा था, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बार-बार आ रही थी ना, कि आपको बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ खो दिया। यहाँ पर मैं रिकवरी देख रही हूँ गाइस कि फरवरी में आपको रिकवरी नज़र आएगी। आपके कप्स जो खाली थे ना, वो आपको भरे हुए नज़र आएँगे या मालिक ऐसी ब्लेसिंग देंगे आपको कि वो कप भर जाएँगे। आपके चेहरे पर मैं मुस्कान देख रही हूँ गाइस फरवरी में। सच में आपके मुँह से ये शब्द आएँगे गाइस कि वाक़ई में मालिक के घर में देर है, अंधेर नहीं है। सच में। रिकवरी हर एक मसले को लेकर होगी गाइस, एक-एक करके, एक-एक करके। मतलब अब आपकी लाइफ में सुधार का समय कहते हैं ना कि जितनी चीज़ों का बिगड़ना था वो बिगड़ गई, लेकिन अब सुधार पर उतारू हो चुकी है ना? तो अब चीज़ें सुधरेगी ही आपकी लाइफ में, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे होता ना कि किसी इंसान के पास 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, भाई पहले सुख भोगोगे या दुःख भोगोगे। आपने चुन लिया पहले दुःख को भोगना है, अब वो दुःख को भोग लिया ना, इंटरवल हो गया, वो उतने मूवी का पार्ट था ना,
स्टोरी का पार्ट था ना, वो खत्म हो गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है इस इंटरवल के बाद में, क्या, कि अब आपको सुख ही भोगना है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको एक्सेप्ट करना, रिसीव करना, कि मुझे जो भी सुख मिल रहा है या मेरी खुशी जो मुझे, मेरी किस्मत की खुशी जो मुझे मिलेगी ना, उसे एक्सेप्ट करूंगा, मुझे वो चाहिए, है ना। एक जस्टिस भी हो रहा है आपके साथ। देखो, आप कहोगे कि मैम जस्टिस, हम तो बरसों से वेट कर रहे हैं, जस्टिस हुआ नहीं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, ईश्वर के न्याय की चक्की चलती बहुत धीमे है, पर पिसती बहुत बारीक है ना। तो यहाँ पर आपके शत्रुओं को ये नहीं कह रही पीसा जाएगा, ये नहीं कहना, मतलब इनकी चालों को नाकामयाब किया जाएगा, है ना। तो जस्टिस भी होगा आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आएगी फिर से। देखो, फिर से हैप्पीनेस का कह रही हूँ। और हैप्पीनेस कैसे आएगी, क्योंकि हार्ट चक्र ओपन हो रहा। हार्ट चक्र कब ओपन होता है जी हमारा, कब ओपन होता है? देखो, मैं क्या कार्ड ले रही थी, क्या लेते लेते ये कार्ड्स लेना लग गई। हमारा हार्ट चक्र कब ओपन होता है? जब हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन, सॉरी, सेलिब्रेशन आता है, खुशी आती है ना। जब हम एंजॉय करते हैं, हमारा मन प्रसन्न होता है, तभी चेहरे पर मुस्कान आती है। ऐसे तो बैठे बैठे ही नहीं आती ना। या कोई दुख भरी सिचुएशन होती है, तब हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, और वो अगर आए भी ना तो अच्छी नहीं है ना। लेकिन जब हमें खुशी मिलती है, हमारे मन को शांति और सुकून मिलता है ना, या हमारी कोई इच्छा पूरी होती है, तब हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। सेलिब्रेशन डेफिनेटली है और डेफिनेटली है। देखिए, 2 बार कम्युनिटी के कार्ड आए हैं, ये एक तरीके के सेलिब्रेशन की बात करते हैं, है ना। आपको नंबर 3 नज़र आ रहे हैं कि भई आगे की तरफ बढ़ो, लाइफ अच्छी चल रही है आपकी, अच्छा होने वाला है, मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ने की कोशिश करो, है ना। पास्ट की एनर्जी को भूल जाओ और इन लोगों को भूल जाओ, ये अब आपकी लाइफ में महत्व नहीं रखते। और जो महत्व नहीं रखते ना, उनके बारे में सोच विचार करने की या ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो गिफ्ट लेने के लिए तैयार रहना। ओह माय गॉड! इतना सोच रहे हो कि रात को नींद भी नहीं आ रही है आपको, हैं? नींद भी नहीं आ रही, स्टक हो रखे हो कोई चीज़ को लेकर। मतलब आपको एक सिचुएशन ने एक जगह पर अटका दिया है। अटकाया क्यों है कि आप उसके बारे में गहन से गहन रूप से जानकारी प्राप्त करो। तो आपको रात को नींद नहीं आती ना, तब आपके दिमाग में कोई एक मैटर चलता रहता है। उसके बारे में आप मूल्यांकन बहुत ज़्यादा कर रहे हो। हुँ? मतलब ना चाहते हुए भी, कि आप उस सिचुएशन को सोचने की कोशिश नहीं करते, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन आपके दिमाग में चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि ये सिचुएशन है क्या? ये बनी हुई क्यों है? इसका मूल्यांकन ही आपसे करवाना था। तभी तो ये वाली स्थिति आपके साथ हुई है कि भई या ये भी हो सकता है कि अभी आप कोई काम करना चाह रहे हो, लेकिन वो काम करने की परिस्थिति में नहीं हो। हेल्थ आपका सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों बनी? कि ऐसी सिचुएशन में आप उस काम के बारे में डीप से डीप तरीके से सोच सकते हो ना, उसके इर्द-गिर्द की सारी परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हो ना, वो सोचो। वो सोच कर एकदम अच्छे से जानकारी लेने के बाद में ही उसके बारे में कदम आगे उठाना, है ना? मतलब आपको तैयार करने के लिए रेस्ट दी जा रही है। मैं एक बात कहूँ आपको, आने वाले समय में आप बहुत बिज़ी रहने वाले हो। अभी आपको लग रहा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहा हूँ, मैं कोई काम कर नहीं पा रही हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। हुँ? प्रेयर भी कर रहे हो कि मालिक इस सिचुएशन से बाहर निकालो। बिस्तर पर या एक मुझे रेस्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। हेल्थ मेरा साथ नहीं दे रही कोई काम करने के लिए। ये एक रुकी हुई परिस्थिति है गाइस, जहाँ पर आपको रोका गया है। लेकिन इसको गलत वे में मत लो। ये नेगेटिव वे में नहीं है। ये एक पॉजिटिव वे में है, अगर आपका नज़रिया आप बदलो तो। या इस समय का भी सदुपयोग कर लो तो, है ना? कभी-कभी क्या होता है कि कोई काम हमें करना पड़ता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती है कि वो काम करने में थोड़ा डिले होता है। क्यों होता है? वो डिले इस वज़ह से होता है कि वो हमें समय दिया जाता है। इसके बारे में फिर से सोचो एक बार, अच्छे से सोचो, अच्छे से जानकारी लो। ये वही चीज़ है। आपको किसी बात के लिए रेडी किया जा रहा है। आने वाले समय में बहुत बिज़ी रहने वाले हो आप। ठीक है ना? कोई काम आप स्टार्ट कर लोगे गाइस, स्टेबिलिटी पा जाओगे या कोई सक्सेस आप पा जाओगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है कि एक अपने आप में इंडिपेंडेंट होना, या फिर कोई काम ऐसा करना जहाँ पर
वो काम जो है ना भविष्य में आपको अपने पैरों पर खड़ा कर दे, आपको मजबूती दे दे, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में दे दे, आप खुद अपनी लाइफ के बारे में जो चाहो डिसीजन ले सको, ये अधिकार ये आपको दे दे, है ना। तो 9 ऑफ पेंटिकल अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्ड है जो प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को और स्टेबिलिटी को बताता है ना जी। ग्रोथ होगी आपकी। ओके, द स्टार का कार्ड आया, क्या बात है। हम्म, आपकी मेहनत का फल मिल रहा है आपको। फरवरी में एक चीज है गाइस कि हम्म, आप पर से कोई बर्डन जो है ना वो दूर होने वाला है। किसी बात का बोझ है आपके मन पर, है ना, वो बोझ दूर होने वाला है, आपको राहत मिलने वाली है, चैन और सुकून की सांस कहते हैं ना वो लेते हुए नजर आ रहे हो। कोई कंफ्यूजन है किसी इंसान को लेकर है तो वो कंफ्यूजन आपका दूर हो रहा है, या कोई डिसीजन लेना चाहते हो किसी मामले को लेकर जिस वजह से आपकी लाइफ में ये स्ट्रक वाली सिचुएशन आई है, ठीक है। तो वहां पर आप डिसीजन भी लेकर सोच विचार कर अच्छे से उसके बारे में पूरा आंकलन करने के बाद में कोई डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो गाइस, और ये डिसीजन आपको आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, बैलेंस लेकर आ जाएगा आपकी लाइफ में। हम्म? एक गाइडेंस आई है, उसको समझना कि पैसों का थोड़ा ध्यान रखना गाइस फरवरी के महीने में। हम्म, पैसों का ध्यान रखना, पैसों को लेकर कोई छल या धोखा ना हो आपके साथ। जैसा यहाँ पर आया ना कि कोई भी साइन करते समय थोड़ा जागरूक रहना, सचेत रहने की आवश्यकता है। बाहर भी जाओ तो थोड़ा पैसों का ध्यान रखना, है ना जी। बाकी ठीक है। बाकी एक चीज और है गाइस कि एक इसके विपरीत ही कार्ड आया है जो ये बताता है कि कोई, ये दो कार्ड जो है ना 9 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये बताते हैं कि कोई अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई इनकम जो है ये आपको मिल जाएगी। हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपका प्रमोशन हो जाए, ठीक है, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाए, या काम आपका अच्छा चले, ठीक है ना, यानी फाइनेंशियल तौर पर कोई अचीवमेंट आप कर रहे हो, अबंडेंस आपको मिलती हुई नजर आ रही है। हम्म, या आप अपना पैसा जो है ना इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हो और उसमें आपके आपके लिए काम बेहतर रहेगा गाइस। मतलब आप पैसों से पैसा बढ़ाने की कोशिश जो है ना ये करोगे और इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आत्मनिर्भर होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, ये वाली बात नजर आ रही है यहाँ पर। एक और चीज है, किसी कंपटीशन को आप तोड़कर आगे बढ़ रहे हो गाइस। कंपटीशन मतलब कोई इंसान आपके साथ बहुत होड़ लगा रहे हैं तो मालिक आपको ब्लेसिंग ऐसे दे देंगे, इतनी मतलब कहते हैं ना सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आ जाएगी कि एक कंपटीशन जो कोई बार बार आपसे लगा रहा है या आपको कमतर बताने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है ना, उससे आपको निजात मिलती हुई नजर आ रही है गाइस। नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, है ना। नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ से निकलेगी गाइस, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, सेलिब्रेशन आएगा, है ना। एक मैं बात कहना भूल गई कि फरवरी में जिनका भी बर्थडे है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, मालिक आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपकी लाइफ में आपको खूब सक्सेस मिले, आप खूब दिल से जियो, आपको सुकून मिले, शांति मिले, ठीक है ना जी। ये कहना भूल गई थी, ये जरूरी है कहना। तो आपको बहुत बहुत बधाई। फरवरी में आपको स्टार के कार्ड के साथ द हैंगमैन का कार्ड आना, आपकी आप जिस विश को लेकर अटक गए थे ना वो विश आपकी पूरी होगी गाइस। स्टार का कार्ड यही बताता है कि कोई इच्छा की पूर्ति होना, कोई मुराद पूरी होना। और देखिए कुछ कार्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। फरवरी में मैंने बताया ना यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आना, और यहाँ पर आपको बटरफ्लाइज बहुत नजर आ रही है गाइस। एक बात तो है, देखो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है ना, ये आपकी किस बेहतरी के लिए बनी है, कितना आपकी लाइफ में बेस्ट करने के लिए बनी है ना, ये आपको फरवरी में पता चल जाएगा गाइस। मतलब एक तितली को
तितली बनने के लिए, बटरफ्लाई को बटरफ्लाई बनने के लिए जितना संघर्ष करना होता है ना, वो बटरफ्लाई बनने से पहले करना होता है ना। तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हो, है ना। वो तकलीफ, वो संघर्ष वाली सिचुएशन से बाहर आ चुके हो, आप बटरफ्लाई बन चुके हो, या आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको पता चल जाएगा कि कितने बड़े बदलाव आपकी लाइफ में चल रहे हैं, या कितना अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है ना। कुछ अच्छा चेंज आएगा गाइस आपकी लाइफ में। स्टेबिलिटी आने वाली है, स्थिरता आने वाली है, मन का सुकून आने वाला है। आपका जो यह मन भटकता रहता था ना, एक जगह पर रुकता नहीं था, या कोई एक विषय पर रुकता नहीं था ना, अब ये उसमें ठहराव आएगा। अब आपको एक कहता ना कि शांति मिलेगी गाइस। टेम्परेंस का कार्ड यही बताता है कि आत्मा और मन का बैलेंस होना, उनमें स्थिरता आना, है ना। तो ये स्थिरता आ रही है आपकी लाइफ में। न्यू बिगनिंग हो रही है गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में बनता है गाइस न्यू बिगनिंग। मैंने बताया ना, बर्डन किसी चीज़ का दूर हो रहा है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम खत्म हो जाए, कोई जस्टिस हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, बट ये जो भी चीज़ अच्छी होगी ना, ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर आएगी। न्यू बिगनिंग वो जो एक नया चैप्टर है ना। उस नए चैप्टर में जो आपके नसीब की गिफ्ट है वो आपको मिले। और ये जो सिचुएशन आपको अटकाई थी ना, स्टक में रखा था ना, ये क्यों था वो भी आपको बताया जाएगा। रहस्य में से पर्दे फाश होंगे। ये देखो, फिश की एनर्जी बताती हूँ ना मैं, कि फिश की एनर्जी तभी आती है जब लाइफ में अच्छा हो रहा होता है, लाइफ में खुशियाँ मिलने वाली होती है। तो अब देखो, बटरफ्लाई ये भी एक शुभता की बात कर रही है, ठीक है। न्यू बिगनिंग अपने आप में। फिश की बात क्या है कि मन का सुकून मिलेगा, खुशी आएगी। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग। अभी आपको बर्ड्स बहुत ज़्यादा नजर आ रही होगी गाइस। ये यही बता रहे हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही है आपको, चीज़ें अच्छी हो रही है। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। अब हो गया है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। या ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रहा है। अब लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा। जितना होना था ना उतना हो गया, अब गलत नहीं होगा। अब रिलैक्स हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। बिल्कुल भी इनसिक्योर होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज़ की बेवजह की चिंताएं मन में पालने की आवश्यकता नहीं है ना। ओ माय गॉड, आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी गाइस। मान सम्मान आपका जो भी खोया हुआ है ना, वो मिलेगा आपको, ठीक है। सक्सेस आपको जल्दी मिलती हुई नजर आ रही है गाइस। मतलब मैंने कहा ना कि कुछ बच्चों की रिकवरी मालिक जो है ना बहुत जल्दी करते हैं, है ना। रिकवरी जल्दी होती है। ओहो, ये देखो, स्टिलनेस, ये भी खुशी की बात करते हैं। मतलब देखो, प्रकृति आपको साइन दे रही है। जैसा आया ना कि प्रकृति आपको साइन दे रही है कि आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। कितने सारे तरीकों से देखो, आपको कोई फिश भी हो सकती है, नजर आती है बार बार, या बटरफ्लाइज नजर आती है, या फिर हॉर्स जो है ये नजर आते हैं। मतलब जीवों के माध्यम से आपको फील करवाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। फिर से बर्ड्स, बर्ड्स का कुछ ना कुछ तो आप बर्ड्स को दाना देते हो, या फिर आपके घर में बर्ड्स हैं, वो आपको कोई मैसेज देना चाहती है कि भाई आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। या आपको बर्ड्स को दाना देना पसंद है ना, तो दाना दिया करो, है ना। हरियाली, हरियाली या ग्रीन कलर भी आपको इन दिनों में बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, या ग्रीन कलर पहनना बहुत अच्छा लग रहा है आपको। ये सब उसी के संकेत है गाइस। बताया ना कि अब कुछ बच्चे हैं जो ड्रीम के द्वारा समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर ड्रीम जो भी आता है ना वो भूल जाते हैं। तो प्रकृति कुछ ना कुछ तो अपनी स्ट्रेटेजी लगाएगी ना, कि एक बच्चे को संकेत देना है, उसके मन को, उनके मन को शांत करना है। कैसे किया जाए वो प्रकृति जाने, है ना। तो बहुत सारे साइन मिल रहे हैं आपको। लव, प्यार भी आ रहा है आपकी लाइफ में। बताना, प्रपोजल आएगा, और फुलफिलमेंट, कोई विश है तो वो फुलफिल हो जाएगी। कोई अच्छे काम कर रखे हैं या मेहनत कर रखे तो उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। सफलताएं आ रही है गाइस, है ना। देखो, कुछ चीज़ें हर बार हिडन जो होता है ना वो बुरा ही नहीं होता। कई बार बहुत अच्छा होता है, जो एक डिवाइन टाइम का वेट करता है, और तब हमारे सामने खुलकर आता है, और उससे हम मिरेकल कहते हैं, है ना। तो कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में सडन रूप से फरवरी में घटित होगी, जो आपको खुश कर देगी, आपको बहुत हैप्पीनेस देगी, क्योंकि यहाँ पर हैप्पीनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके चेहरे पर मुस्कान जो है ना वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। फरवरी के महीने में आप बहुत रिलैक्स रहने वाले हो, चिंता मुक्त रहने वाले हो, ठीक है। तो बेवजह की चिंताओं को मत पालना।
बेवजह की नेगेटिविटी को अपने दिमाग पर हावी करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमने जो भी मेहनत की है उस मेहनत का फल हमें मिले, हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक न्यू बिगनिंग हो जाए, स्थिरता आए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।